हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए एंड रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, इसका रिप्लिकेशन। तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए अणु के खंडों में आनुवांशिक सूचनाएं कारक होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। आनुवांशिक सूचनाएं ट्रिपलेट्स के आनुवांशिक सूचनाएं जो होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट्स के अनुक्रम या फिर आनुवांशिक कोड युक्त ट्रिपलेट कोडॉन्स के रूप में पाई जाती है। ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं उसका जो क्रम होता है, ट्रिपलेट्स का जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो प्रत्येक जीन का अभिलाक्षणिक गुण होता है। और डीएनए के द्वारा ही जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो पैतृक लक्षण होते हैं, वो जनकों से संतानों में पहुंचते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम देखते हैं कि अभी तक के अध्ययनों और प्रमाणों से यह पता चल चुका है कि जो डीएनए है वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है और इसमें यह गुण होता है कि वह अपने ही जैसे डीएनए का संश्लेषण कर सकता है। मतलब अपने ही जैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए का संश्लेषण वो कर सकता है। उसकी इस क्रिया को ही डीएनए का द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण या फिर रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का रिप्लिकेशन इसी को कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा ही जो जनकों के आनुवांशिक लक्षण, पैतृक लक्षण जो होते हैं, वो जनकों से संतानों में पहुंचते हैं। ये डीएनए का रिप्लिकेशन की जो क्रिया है, इसी वजह से जो जनकों के लक्षण हैं वो संतानों में पहुंचते हैं। जो डीएनए का द्विगुणन है वो समसूत्री विभाजन के इंटरफेस अवस्था में होता है और अर्धसूत्री विभाजन के प्रारंभ की इंटरफेस अवस्था में होता है। इस अवस्था में जो डीएनए का द्विगुणन होता है, उसमें इस अवस्था में, इंटरफेस अवस्था में जो डीएनए की मात्रा है वो दोगुनी हो जाती है और पश्चावस्था में यह संततियों में दो बराबर बराबर मात्राओं में बट जाती है। डीएनए का जो द्विगुणन है वो पूरी इंटरफेस अवस्था में ना होकर मुख्यतः एस चरण में होता है। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए का द्विगुणन। डीएनए के द्विगुणन के समय क्या होता है, देखिए, जो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो डीएनए के द्विगुणन के समय इसके जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, देखिए, इसमें इसका जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, जानते हैं, स्ट्रैंड में, और इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, जैसे ए और टी के बीच में डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल स्ट्रैंडेड, और साइटोसिन और ग्वानाइन के बीच ट्रिपल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये टूटने लगते हैं द्विगुणन के समय। ये जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं और इसकी जो कुंडलित संरचना है वो अकुंडलित होने लगती है और ये सेपरेट होकर दो अलग अलग सेपरेट स्ट्रैंड बन जाते हैं। और इसमें उसके बाद जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो जो एक श्रृंखला होती है वो दूसरी श्रृंखला के पूरक होती है। डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो जब ये सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्षारक बेस होते हैं, जो यहाँ पर एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो इसके क्षारक बेस होते हैं, ये अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। जिस कोशिका में रिप्लिकेशन हो रहा है उसके केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बहुत सारे स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजिनस बेस उपस्थित होते हैं और वो अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। और फिर शर्करा अणु जो होता है वो अपने फॉस्फेट घटक के द्वारा जुड़ जाते हैं और इसी प्रकार नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इसमें जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो जो एडिनाइन है, जो स्वतंत्र एडिनाइन होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, स्वतंत्र एडिनाइन होता है, वो खुली हुई श्रृंखला के थाइमिन को अट्रैक्ट करता है और डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। उसके बाद जैसे थाइमिन है जैसे स्वतंत्र थाइमिन नाइट्रोजिनस बेस है, वो जो अपना खुला हुआ स्ट्रैंड होता है, खुली हुई जो श्रृंखला होती है, उसके एडिनाइन को अट्रैक्ट करता है और डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड से जुड़ जाता है। जो साइटोसिन होता है वो ग्वानाइन को आकर्षित करता है और ट्रिपल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। और जो ग्वानाइन होता है, स्वतंत्र जो ग्वानाइन होता है, वो ट्रिपल स्ट्रैंडेड बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये वीक होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है और इसमें जो क्षारक
जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें क्षारक पेयरिंग की विशिष्टता होती है और इसी विशिष्टता के कारण ये बेस अपना पेयर जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसके बाद एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार डीएनए के जो दोनों डबल स्ट्रैंड होते हैं सेपरेट होने के बाद उसकी प्रत्येक श्रृंखला जो होती है वो टेम्पलेट का कार्य करती है, एक सांचे का कार्य करती है और इसके द्वारा एक नई श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ये डीएनए का जो द्विगुणन हमने बताया, ये हमने सिंपल एक आउटलाइन बताया है कि डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार होगा और इसका डीएनए का जो रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको स्ट्रक्चर सहित उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद देखते हैं जो ये वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर मॉडल दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है डीएनए का स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर मॉडल, तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही डीएनए रिप्लिकेशन का भी मॉडल दिया है। ये जो डीएनए रिप्लिकेशन का मॉडल हम डिस्कस करेंगे उसे भी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है और स्ट्रक्चर का मॉडल भी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। जैसा कि हमने कहा है हमारे हर वीडियो में आपको साइंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जानने को मिलेगा, तो इस बार आज के वीडियो का ये कुछ न्यूज़ है साइंस से रिलेटेड। मदर ऑफ साइंस के बारे में आप जानते हैं। मदर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? मदर ऑफ साइंस मैरी क्यूरी को कहते हैं। यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ मैरी क्यूरी, आर्गुएबली द मोस्ट फेमस वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस। तो मैरी क्यूरी को कहा जाता है मदर ऑफ साइंस। और फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? गैलीलियो को। गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस कहते हैं। और हम बताते हैं आपको कि 2020 में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवरी हुई है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। एंड सेकेंड, अनलिवेबल हीट बाई 2070, 2070 तक जो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसे सहन नहीं किया जा सकेगा। और तीसरा है 3D मैप ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का 3D मैप की डिस्कवरी हुई है। तो इस प्रकार ये आज के साइंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।